हेलो कस्टमर्स मेरे दोस्तों, सब कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से हम अपने कान को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर, हम जब स्विमिंग करते हैं और अगर हम कहीं हम जैसे कहीं अगर बाहर भी जाते हैं तो हमारे कान में पानी चला जाता है, तो उसको हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो जो हमारे कान में पानी जाने का रीज़न क्या होता है। तो आपने देखा होगा कहीं भी अगर हम शावर लेते हैं, ये चीज़ें हमारे साथ घर पे भी हो सकती है, या तो हम इसको पूल में भी कर सकते हैं, और ये हमारे साथ कहीं अगर हम बाहर स्विमिंग नहाने जाते हैं तो वहाँ भी ये चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब हम स्विमिंग करते हैं तो क्या होता है, वो जो पानी है वो हमारे कान में डायरेक्ट अंदर चला जाता है और वो पानी थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। वो क्या करता है, जैसे वो रुकता है तो थोड़ा सा हमें अनकंफर्टेबल लगता है। इसी तरीके से जैसे हम कभी शावर लेते हैं तो शावर लेते टाइम में क्या करते हैं, सोप का यूज़ करते हैं, साबुन का यूज़ करते हैं। तो जिससे क्या होता है, जो साबुन है वो हमारे कान के अंदर चला जाता है और उस तरीके से फंस जाता है, जिससे कि वो धीरे धीरे क्या होता है, वो सूखने लग जाता है, जो धीरे से वो फंगस का रूप ले लेता है। तो दोस्तों, एक और रीज़न ये रहता है कि जैसे अगर हम कहीं पर स्विमिंग करते हैं, जैसे नदी तालाब में हम स्विमिंग नहाने चले जाते हैं, तो वहाँ का जो पानी है वो काफ़ी गंदा रहता है। तो गंदे पानी के कारण भी हमारी जो गंदगियाँ हैं वो हमारे कान में चली जाती हैं, और वो रुकने से वो एक गंदा जो चीज़ है, आपने जब तक ही होगा, जो गंदी चीज़ है वो हमारे कान में जल्दी रुकती है। तो बहुत देर अगर रुकता है तो वो धीरे धीरे 2-3 दिन रुकने से वो एक फंगस का रूप ले लेता है, तो जिससे हमें काफ़ी पेन फील होता है। तो उसको हम किस तरीके से एक देसी नुस्खे में एक बेसिक उपाय किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें करना क्या है कि अगर जैसे हमारे कान में पानी चला गया है तो उसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें ये ट्राई करना है कि जिस कान में हमें पानी गया है उसको हमें पहले डायरेक्टली इसको मूवमेंट करके देखना है कि इसको हमें इसको कान को इस तरीके से पकड़ कर इसको खींचने का ट्राई करना है। हल्का से, इसमें बहुत जोर से प्रेशर नहीं लगाना है। इसको हम स्लोली इसको पुश करेंगे, उतने से ये बाहर निकल जाती है। तो दूसरे तरीके में हम क्या कर सकते हैं, जिस कान में पानी गया है उस कान में क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और पानी डालना है, जिससे कि जो पानी है वो हमारे उसी पानी में चिपक कर, जैसे वो दो पानी जो एक साथ चिपक जाती है और एक प्रेशर जनरेट करती है, जिससे कि हम उसको डाउन करते हैं तो आराम से वो बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। या तो मैं आपको एक और तरीका आज सबको बच्चों से बताता हूँ कि हमें करना क्या है। हमारे आपको पता ही होगा, जो हमारे जो कान का जो सर्कल है वो स्ट्रेट नहीं रहता है, वो एक नालीदार नहीं रहता है, वो अप एंड डाउन में सर्कल में यूज होता है। तो हमें क्या करना है, अपने हाथ को, जैसे हमारे अगर कान में राइट हैंड कान में हमारे पानी गया हुआ है तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड कान को इस तरीके से इसको पकड़ना है, इस तरीके से इसको पकड़ना है और अपने कान को इस तरीके से दबाना है, इस तरीके से। तो दोस्तों, क्या होता है, हमारा जो कान का जो सर्कल है वो एक लाइन से आ जाता है, जिससे कि जो आपने देखा होगा, जैसे नाली का पानी एक लाइन से चलता है तो काफ़ी एक बार में स्पीड से निकल जाता है। लेकिन वही चीज़ अगर वो एक अप डाउन करके सर्कल में रहेगा तो वो पानी उतनी स्पीड से निकल नहीं पाएगी। तो इस कारण क्या करना है, पहले इसको दबा कर इसको निकालने का ट्राई कर लेना है। तो इसी के तरीके से हम एक और चीज़ ट्राई कर सकते हैं। जैसे हमने दोनों चीज़ को ट्राई किया तो हमें क्या करना है, एक प्रेशर जनरेट करते हुए अपने कान का पानी हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हमें पहले अंदर सांस ले लेना है, मुंह और नाक से सांस भर लेनी है, और इसको थोड़ी देर के लिए सांस को होल्ड कर लेना है। होल्ड करने से आपको फील होगा कि हमारा जो कान में जो प्रेशर आता है तो उसके थ्रू भी हमारा जो पानी है, जो कान का पानी, वो बाहर निकल जाता है। तो आप भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि पहले मुंह से सांस और नाक से सांस ले लेना है और सांस को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लेना है ऐसे। तो इस तरीके से आप इसको प्रेशर दे सकते हैं। इसको प्रेशर देंगे तो जैसे जो पानी है वो हमारे कान में जो रुका हुआ पानी है वो एक स्पीड से, झटके से, जैसे ये पानी हम दबाते हैं, कान को दबाते हैं, तो उसी प्रेशर में क्या होता है, कान से दबाव फील होता है, जो पानी है वो अंदर का पानी बाहर की तरफ निकल जाता है। तो इस तरीके से भी आप पानी को कान के थ्रू कान से बाहर निकाल सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं। जैसे ये नॉर्मल है, क्योंकि जैसे हम पानी में जाते हैं तो ये सारी चीज़ें होना नॉर्मल है, तो इसको हम इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर पानी हमारे कान से अगर नहीं निकल पा रहा है, जैसे हमने इसको ट्राई किया, इस तरीके से अगर नहीं निकलता तो हम एक और चीज़ ट्राई कर सकते हैं कि हमें इसको ट्राई क्या कर सकते हैं, हम जैसे घर पे सोते हैं, रात में जैसे हम सोते हैं तो जिस कान में हमारे पानी गया हुआ है उस तरफ हमें हेड को डाउन करके तकिया को नीचे रखना है और इस तरीके से सो जाना है, जिससे कि जो रुका हुआ पानी है वो रात में धीरे से वो निकल जाता है। तो इस तरीके से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और घरों में ही एक और इलाज हम कर सकते हैं, जैसे कि क्या होता है, आप जैसे ऑयल ले सकते हैं, नारियल तेल भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, उस तेल को हल्का सा गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद जैसे उसको थोड़ा सा नॉर्मल कुनकुना होने देना है, फिर इसको हल्का सा एक बूंद ऑयल को हमारे कान में डालना है और थोड़ी देर रोकना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उस पोजीशन में हमें हेड को डाउन करके थोड़ी देर के लिए तकिए के नीचे रख लेना है।
जिससे कि जो गंदगी है वो बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों ये है हमारा घरेलू नुस्खा, जिसमें मैंने आपको बताया किस किस तरीके से हम स्कूल में भी इसको निकाल के ट्राई कर सकते हैं, देन इसको हम घर पे भी इसको ट्राई कर सकते हैं। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक और चीज़ होती है, जैसे हम कंटिन्यू ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमारे कान प्रोटेक्ट नहीं हो पाए, तो ये ज़्यादातर 1 वीक के लिए होता है। जैसे हफ्ते 1.5 हफ्ते का हमारे कान में कंटिन्यू दर्द है तो वो होता क्या है, तो दोस्तों होता क्या है, जैसे हमारे कान के अंदर किसी तरीके से अगर कोई गंदगी जमी रहती है, जो गंदगी जमी रहती है वो क्या करता है, धीरे धीरे वो फंगस का रूप लेने लगता है। तो आपने देखा होगा कई बार हमारे कान में खुजलियों का भी इन्फेक्शन एक देखा गया है। जैसे हम कंटिन्यू हमारे कान के अंदर गंदगी जमे रहती है तो वो जो गंदगी हमारे कान के बाहर भी वो चीज़ें दिखने लगती है, जिसमें खुजली का जी रूप ले लेता है। तो उसमें हमें करना क्या है, पहले हम एक ईयर ड्रॉप ले लेना है। जैसे कि मैं आपको इसमें नाम बता दूंगा कि कौन कौन सा वो जो आप ईयर ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका इलाज कर सकते हैं कि हमें करना क्या है कि इसको दिन में 2 से 3 बूंद आपको उसको कान में डालना है और थोड़ी देर के लिए इसमें हमको रिलैक्स होकर लेट जाना है और आप उसको डाउन करके इसको भी निकाल सकते हैं। हमें कम से कम 10 मिनट्स के लिए उसके पानी को जो ड्रॉप है उसको अंदर रोकना है। ये आप इसको 2 से 3 बार इसको ट्राई करेंगे। जैसे दिन में हमने इसको 2 से 3 बार ट्राई किया और नाइट में उसको सोते टाइम भी एक बार डालकर इस पर सो सकते हैं। तो इससे क्या है, हमको बहुत ही जल्दी राहत मिल जाता है, क्योंकि वो जो फंगस का जो बैक्टीरिया है उसको वो खत्म कर देता है, उसको सॉफ्ट कर देता है, जिसके थ्रू वो बाहर निकल जाता है, वो वहीं सूख जाता है। तो इससे हम इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है, इसका सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो हमें क्या करना है कि एनएनटी डॉक्टर जो हमारे जो कान नाक गला के जो मेन जो विशेषज्ञ है उनके पास जाना है। तो उनसे जो आपका जो प्रॉब्लम रहेगा वो उनका सोल्यूशन दे देंगे। तो दोस्तों आज का मैंने आपको बताया किस तरीके से हम कान का जो पानी है उसको बाहर निकाल सकते हैं, और जो उसमें होने वाले जो कारण है, जो हमारे कान के अंदर जो पानी अंदर जाने का जो कारण है उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आप भी अपना उसको इलाज कर सकते हैं और इसको क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का मेरा आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगर किसी तरीके से इसको प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं उसको इस तरीके से सोल्यूशन दे सकूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय।